दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के दौड़ रही अवैध रिक्शा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गंभीर हुई है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि आपकी अथॉरिटी दिल्ली परिवहन विभाग इसके खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं विभाग का कहना है कि क्रियान्वयन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, परिवहन अपना कार्य कर रहा है। कोर्ट ने बताया कि लगभग 80,583 ऐसी ई रिक्शा हैं जिनकी समय सीमा 2021 में ही समाप्त हो गई थी और वह अभी तक दिल्ली की सड़कों पर दिन दहाड़े दौड़ रही हैं। यह एक बड़ी हैरानी की बात है। जनाब, अब कैसे समझाएं कि दिल्ली की सड़कों पर अवैध ई रिक्शा को दौड़ाने के लिए किसी फिटनेस सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है तो एक मार्का की। मार्का क्या है, कैसे बनता है और कैसे यह करामाती मार्का अपनी करामात दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दोनों को चकमा दे पाता है। यह मार्का है प्रधान जी, जुगनू, गुड्डू, राधे राधे। कुछ ऐसे शब्द दिल्ली के हर नागरिक ने जुगाड़ टाइप ई रिक्शा के ऊपर लिखे हुए देखे होंगे और लोग इसको देखकर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं कि चलिए कुछ नाम रिक्शा वाले का या जिस गैरेज में यह रिक्शा खड़ी होती है उसका नाम होगा। लेकिन हकीकत में राज इन्हीं शब्दों में छुपा होता है, क्योंकि इनके पीछे चलाने वाले सिंडिकेट लगातार एक बड़ी तादाद में इसी तरह के मार्के का इस्तेमाल कर एक मोटी रकम इन ई रिक्शा वालों से वसूलते हैं और उनका कहना है कि इस वसूली गई बड़ी रकम में सब हिस्सेदार हैं और जब हिस्सेदारी बट गई तो जिम्मेदारी गायब हो जाना, नजरअंदाज हो जाना लाजमी है। हमने न जाने कितने ही रिक्शा वालों से बात की जिनका साफ कहना है कि हम एक मासिक शुल्क देते हैं जिसकी वजह से हमारी रिक्शा नहीं पकड़ी जाती। और बाकी सब गाड़ी में 600 रुपये महीने। 600 महीना। और गाड़ी तुम्हारी अपनी है? किराए की है सारी। अच्छा, गाड़ी किराए की है। मतलब टोटल है ना ये और उनकी अलग अलग गैरेज है, किसी के 100 है, किसी के पास 200 है। राधे राधे कितने रिक्शा होंगे निमन? टोटल सारे राधे राधे के कोई 4,000 तो हुई। 3-4 हजार रिक्शा। 5 लाख है। कोर्ट को कौन समझाए कि जनाब रोड पर आइए और हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द मैं बताना चाहता हूँ। तफ्तीशी, एक प्राइवेट आदमी हर रेड लाइट के 150 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है और उसका कार्य होता है क्या इसने अपनी मासिक वसूली दे दी या नहीं। यदि नहीं दी तो वह रिक्शा सभी विभागों के लिए और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए अवैध घोषित होगी और यदि दे दी तो साहब मजाल है यदि उस पर प्रधान जी लिखा हो, राधे राधे लिखा हो, जुगनू लिखा हो और गुड्डू लिखा हो और उसके बाद कोई विभाग या ट्रैफिक पुलिस उसको हाथ दे दे। और जिस जगह यह तफ्तीशी खड़े होते हैं उन्हें बोला जाता है पॉइंट, और जहां से यह रिक्शा अपनी सवारी लेकर शुरुआत करती है और जहां तक छोड़नी होती है वहां बीच में जितने पॉइंट पड़ेंगे साहब उस हिसाब से आपको मासिक वसूली देनी होगी। एक मार्का न जाने कितने ही अधिकारियों और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोक देता है और यदि विभाग और पुलिस का यह कहना है कि ऐसा नहीं है तो जुगाड़ ई रिक्शा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्ण रूप से बैन कर रखी है, क्यों हजारों की तादाद में
पॉश एरिया और नई दिल्ली की सड़कों पर भी दौड़ती हुई दिख जाती हैं। यह रिक्शा प्रतिबंधित दिल्ली की सड़कों पर भी बेखौफ दौड़ती है। और जब सवाल खड़ा होता है तो कहा जाता है कि गरीब 2 जून की रोटी कमा रहा है। साहब, जो हवाला आप 2 जून की रोटी के गरीब का दे रहे हैं, वही गरीब करोड़ों का हिस्सेदारी वसूल करता तक पहुंचाकर आपकी भी हिस्सेदारी दे रहा है। कहीं यही वजह तो नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतरा रहे हैं? क्योंकि यहाँ 100, 200, 500, हजारों की बात नहीं है, बात लाखों करोड़ों की है। संगठित अपराध के चलते यह लोग लगातार इस तरह की अपराध को जन्म दे रहे हैं और अधिकारी, प्रशासन और पुलिस इसको गरीब की 2 जून की रोटी का हवाला दे रहा है। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि ई रिक्शा को एक राज्य के लिए स्वस्थ परिवहन का नाम दिया गया था कि ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा आएंगी तो प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन आगे जो आप सुनेंगे उससे खुद समझ पाएंगे कि पॉल्यूशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं इन ई रिक्शा की जो दौड़ने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है वह 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक की होती है। और अधिकतर आपने देखा होगा कि लाल बत्ती हुई या कोई चौराहा, यह बेइंतहा तादाद से कहीं ज़्यादा उन लाल बत्तियों पर जाने का इंतज़ार कर रही होती है। और जब लाल बत्ती खुलती है वह समय होता है 60 या 70 सेकंड का, और उस 60 से 70 सेकंड में क्या यह ई रिक्शा निकल पाती हैं? क्योंकि जहां आधा किलोमीटर लंबी कतार लग गई, वह कैसे 8 से 70 सेकंड में उस लाल बत्ती को क्रॉस करेगी? और यही वजह होती है लगातार जाम लगने की, क्योंकि स्पीड लिमिट कहीं ना कहीं स्पीड वाले वाहन की स्पीड को भी घटा देती है। और दिल्ली के हर नागरिक ने इस बात को महसूस किया होगा और उन ई रिक्शा के पीछे रेंग रेंग कर अपना न जाने कितना ही समय व्यर्थ किया होगा और कितना ही अपने राज्य को प्रदूषित भी किया गया होगा। लेकिन साहब, गरीब 2 जून की रोटी कमा रहा है, कमाने दीजिए। इस वाक्य से सभी लोग अपने होठों पर उंगली लगाए बैठे हैं कि चुप रहिए, कोई बात नहीं। हम भी किसी की रोजी रोटी को बेकार नहीं करना चाहते, लेकिन संविधान के तहत जो जरूरी है और जिसकी वजह से दिल्ली का हर नागरिक कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा है, उस बात को प्रशासन तक पहुंचाकर उसे चेताना भी चाहते हैं। कब तक प्रधान जी, गुड्डू, जुगनू, राधे राधे जैसे सिंडिकेट अपराधी करोड़ों की वसूली करके हिस्सेदारी बांटकर सारे प्रशासनिक अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस को यूं ही चुप करते रहेंगे? क्योंकि यदि आप इसका नाम 2 जून की रोटी देंगे तो कहीं ना कहीं आप भी इस अपराध का एक हिस्सा है, और यदि नहीं तो मुझे अब यह देखना है कि कितने लोग मेरी इस आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने में मेरी मदद करते हैं। क्योंकि आपका यह अंगूठा यदि शेर पर दबता है तो यह आहुति होगी दिल्ली ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की, और जो सभी ने अपने आप को महसूस भी किया होगा। यह 15 से 25 किलोमीटर की स्पीड लिमिट में दौड़ने वाली अवैध रिक्शा जिस दिन आपके साथ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट की वारदात को अंजाम देंगी, साहब, किसी को जिम्मेदार भी आप नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि उस रिक्शा का कोई माई बाप
है ही नहीं, ना ही तो कोई इंश्योरेंस और ना ही कोई उसका मालिक। बस आपका एक्सीडेंट हुआ साहब, आप देखिएगा कि आपके आगे पीछे आपका परिवार बस रोता बिलखता नजर आएगा। और यह सिंडिकेट अपराधी न जाने कितने अरबों की दौलत को अपने घर में जमा कर चुके होंगे। बस नाम दिया जाएगा 2 जून की रोटी। क्या वाकई में ही यह सत्य है या एक बड़ा अपराध? सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं, विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।